दोस्तों, रात का वो रहस्यमयी पल जब चांद अचानक अंधेरे में खो जाता है, उसे हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। लेकिन सवाल ये है कि ये अद्भुत घटना क्यों होती है, इसके पीछे क्या विज्ञान है और क्यों इसे लेकर आज भी तरह तरह की मान्यताएं और रहस्य जुड़े हुए हैं। तो चलिए, आज की इस लंबी यात्रा में हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं चंद्र ग्रहण का विज्ञान, इसका इतिहास, इसके कल्चरल बिलीफ्स और इसके अमेजिंग साइंटिफिक फैक्ट्स। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल घटना है जब पृथ्वी, अर्थ, सूरज, सन और चांद, मून के बीच आ जाती है। जब ऐसा होता है तब पृथ्वी की छाया, शैडो, चांद पर पड़ती है और चांद अंधकारमय हो जाता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे लूनर इक्लिप्स कहते हैं। अब समझते हैं इसके पीछे का साइंस। चांद पृथ्वी का उपग्रह, सैटेलाइट है और अपनी ऑर्बिट में लगातार घूमता रहता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चांद बिल्कुल एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तब चंद्र ग्रहण घटित होता है। पृथ्वी की छाया दो भागों में बंटी होती है, वो उम्ब्रा, गहरी छाया, दो पेनम्ब्रा, आंशिक छाया। जब चांद पूरी तरह उम्ब्रा में आ जाता है तब हम देखते हैं टोटल लूनर इक्लिप्स। जब चांद का कुछ हिस्सा ही छाया में आता है तब बनता है पार्शियल लूनर इक्लिप्स। और अगर चांद केवल पेनम्ब्रा में प्रवेश करता है तो कहते हैं पेनम्ब्रल इक्लिप्स। चंद्र ग्रहण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक, पेनम्ब्रल इक्लिप्स, इसमें चांद हल्का सा धुंधला दिखता है। दो, पार्शियल इक्लिप्स, इसमें चांद का कुछ हिस्सा काला पड़ जाता है। तीन, टोटल इक्लिप्स, इसमें पूरा चांद अंधेरे में छिप जाता है और अक्सर लाल रंग का हो जाता है। इसे ही लोग ब्लड मून कहते हैं। ब्लड मून सुनने में डरावना लगता है, लेकिन यह पूरी तरह वैज्ञानिक घटना है। जब चांद अंबरा में आ जाता है तो भी पूरी तरह काला नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर सूर्य की किरणों को बेंड, विकिरण कर देता है और केवल लाल रंग की लाइट चांद तक पहुंचती है। इसलिए चांद हमें लाल दिखता है। यही कहलाता है ब्लड मून। चंद्र ग्रहण को लेकर प्राचीन काल से कई मान्यताएं रही हैं। भारत में कहा जाता था कि राहु केतु चांद को निगल लेते हैं। चीनी सभ्यता में लोग मानते थे कि एक विशाल ड्रैगन चांद को खा जाता है। इनका सिविलाइजेशन में लोग ढोल नगाड़े बजाकर चांद को बचाने की कोशिश करते थे। इतिहास हमें बताता है कि लोग चंद्र ग्रहण को एक अपशकुन मानते थे। हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को अशुभ माना जाता है। ग्रहण के दौरान मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, भोजन नहीं बनाया जाता और मंत्र जाप किए जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये एक नेचुरल खगोलीय घटना है। आज के समय में एस्ट्रोनॉमर्स चंद्र ग्रहण को ऑब्जर्व करने के लिए टेलीस्कोप और स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करते हैं। इससे हमें चांद के एटमॉस्फेयर और पृथ्वी के वातावरण, अर्थ्स एटमॉस्फेयर की जानकारी मिलती है। नासा और आईएसआरओ जैसी स्पेस एजेंसीज इन ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करती हैं ताकि हमें सोलर सिस्टम के डायनामिक्स समझने में मदद मिल सके। चंद्र ग्रहण सिर्फ देखने का मजा ही नहीं है, बल्कि रिसर्च के लिए भी बहुत वैल्यूएबल है। इस समय साइंटिस्ट चांद की सरफेस पर पड़ने वाली लाइट और रेडिएशन को मेजर करते हैं। इससे हमें लूनर सॉइल कॉम्पोजिशन और थर्मल प्रॉपर्टीज समझने में मदद मिलती है। इतना ही नहीं, ग्रहण के दौरान कई एमेटर एस्ट्रोनॉमर्स भी स्काई फोटोग्राफी और एस्ट्रोफोटोग्राफी का आनंद लेते हैं। जापान में माना जाता था कि चंद्र ग्रहण नेचुरल डिजास्टर्स का संकेत है। अफ्रीका की कुछ ट्राइब्स मानती थीं कि यह समय इंसानों की प्यूरिफिकेशन का होता है। यूरोपियन हिस्ट्री में भी इसे कभी डर और कभी आश्चर्य की नजर से देखा गया। यानी ग्रहण ने हमेशा मानव सभ्यता की कल्पना और विश्वासों को प्रभावित किया है। मॉडर्न सॉफ्टवेयर और एस्ट्रोनॉमी मॉडल्स की मदद से आने वाले हजारों सालों तक के चंद्र ग्रहणों की एग्जैक्ट तारीख और समय कैलकुलेट किए जा सकते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस बताते हैं कि हर साल 2 से 5 बार तक चंद्र ग्रहण हो सकता है, लेकिन हर जगह से विजिबल नहीं होता। आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि ग्रहण के समय खाना खाने से बीमारियां होती हैं या गर्भवती महिला को बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन साइंस कहता है कि चंद्र ग्रहण का इंसान की सेहत पर कोई असर नहीं होता। ये सिर्फ एक शैडो फिनोमिनन है। हमारा एम होना चाहिए कि हम सुपरस्टिशन छोड़कर साइंस को समझें। चंद्र ग्रहण को देखने के लिए आपको किसी स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। सोलर इक्लिप्स के विपरीत इसे नेकेड आई से भी सेफली देखा जा सकता है। लेकिन टेलीस्कोप या बिनोकुलर्स का यूज करने से आप चांद की डिटेल्स और भी क्लियरली देख सकते हैं। एस्ट्रोफोटोग्राफर्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। चंद्र ग्रहण से हमें कई इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। 1. अर्थ्स एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन। 2. लाइट स्कैटरिंग की प्रॉपर्टीज। 3. मून सरफेस रिफ्लेक्टिविटी। 4. सेलेस्टियल मैकेनिक्स यानी आकाशीय पिंडों की गति। यानी ये एक रेयर इवेंट होते हुए भी रिसर्च का बहुत बड़ा सोर्स है।
तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण एक सिंपल खगोलीय घटना होते हुए भी कितने रहस्यों और मान्यताओं से भरा है। ये हमें हमारी हिस्ट्री, हमारी संस्कृति और हमारे विज्ञान तीनों की याद दिलाता है। आज साइंस ने हमें बताया है कि ये केवल अर्थ, सन और मून की अलाइनमेंट है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसे धर्म, मिथक और रहस्य से जोड़ा। चाहे आप इसे रिलीजियस एंगल से देखें या साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से, एक बात तो तय है, चंद्र ग्रहण हमेशा से इंसान के लिए फैसिनेशन और वंडर का विषय रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषय। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आसमान को देखना मत भूलिए, क्योंकि ब्रह्मांड में छुपे हैं अनगिनत रहस्य।